नीतीश कुमार तो आपके पास गए थे ना बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। नीतीश का इज्जत आपने किया, नीतीश को आपने हाथ में सौंपा। जिस नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, उस नीतीश कुमार के साथ तो आप लोग इतना छल किए क्योंकि एक संयोजक बनाने में आप लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है तो इसका मतलब है कि 10 साल जब लगते रहे आरोप कांग्रेस पर, तो कांग्रेस भी इसी तरह से जीत करके आती रही है। बिल्कुल। बिहार से बाहर रह करके और बिहार के बाहर जाकर के मीडिया से नहीं, मीडिया से जब आती है आपके सामने तो उससे दूरी बना देते हैं। चुनाव के हार की समीक्षा करते हैं तो आप ही के लोग जो बातें पूछते हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम कहानी में ट्विस्ट है। जी हाँ, क्या तेजस्वी यादव ने हार मान ली? कि क्या कारण रहा बिहार में उनकी महागठबंधन की करारी हार की? क्या तेजस्वी यादव ने पहली बार कैमरे पर स्वीकार लिया कि हार का कारण उनका सबसे बड़ा क्या रहा? क्या तेजस्वी यादव पहली बार कैमरे के सामने आते हैं और तेजस्वी यादव बताते हैं वो बड़े कारणों को कि इसके वजह से तेजस्वी यादव की बिहार में हार हुई है? सब कुछ जानेंगे। बाबा मौजूद हैं। सबसे पहले बाबा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव कई दिनों से कैमरे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव की कैमरे से दूरी खत्म होती है और तेजस्वी यादव हार का जो कारण है वो साफ कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इतने दिनों के बाद जो है उनको याद आ रहा है कि हाँ, तेजस्वी यादव की हार हुई है? और वो भी अभी भी आरोप लगा रहे हैं। अभी भी तेजस्वी यादव ने हार नहीं माना, आरोप लगा रहे हैं। किस कैमरे की बात आप कर रहे हैं? किसी मीडिया चैनल को बोला है उन्होंने? किसी मीडिया पर्सन से बोला है? किसी पत्रकार से उनकी बातचीत हुई है? किससे उन्होंने बात किया? एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बाबा। किस निजी चैनल से? किसी व्यक्ति से उन्होंने बात किया है? तेजस्वी यादव जब से चुनाव हारे हैं तब से चैनल्स पे नहीं आ रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया से उनकी खासी नाराजगी है और आपको पता भी होगा कि सूत्र को उन्होंने क्या कहा था। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम बहुत बड़ी है, कई एजेंसियां हैं। मैं खबर आज सुबह ही कर रहा था तो मैंने आपको बताया था जी कि किस तरह से आरएसएस और बाकी की एजेंसियां जो हैं वो फील्डिंग करती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, किस तरह से उसके लिए जमीन तैयार करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाते हैं और वहां छक्का चौवा मारना शुरू। आपने एक और बड़ी बात कही थी चुनाव से पहले। मैंने जो बात कही थी उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चर्चा कर लें कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो अपने ही गठबंधन के किसी नेता के साथ, जो कि अब यूट्यूबर भी हो गए हैं, उनका मन नहीं भरा, एक बड़े वकील होते हुए, देश के राज्यसभा सांसद होते हुए, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता के रूप में रहते हुए भी उनको मौका अब लगा है कि वो अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और उनके डिफरेंसेस को आप देखिएगा तो जितना उनके राजनीति का अनुभव है उससे कम उम्र होगी तेजस्वी यादव की। बिल्कुल। लालू प्रसाद के समकक्ष नेता कहे जाते हैं कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल के साथ एक बातचीत के दौरान जो बातें उन्होंने रखी हैं उसे रूप किसका दे दिया गया? तो एक खबर का रूप दे दिया गया, उनकी बातों का रूप दे दिया गया। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं अपने ही लोगों के बीच में। आपको याद है संजय यादव के साथ एक उनका ऑफिस में एक इंटरव्यू चल रहा था और मीडिया खेल रहे थे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं बचकानी बातें नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम खाते हुए एक इंटरव्यू दिया था, आम पर इंटरव्यू दिया था अक्षय कुमार के साथ जी। उसकी कितनी किरकिरी हुई थी, उसके बाद दोबारा फिर देखा आपने क्या कि उन्होंने इस तरह का बात किया? सवाल हो गया था उसमें बाबा। बिल्कुल कई सवाल थे, मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो अतीत है। भविष्य तेजस्वी यादव बिहार के हुआ करते थे, आज भी तेजस्वी यादव को अगर देखा जाए तो विपक्ष में तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन अचानक वो गायब हो जाते हैं, सदन के बीच में उनकी अनुपस्थिति हो जाती है। चुनाव हारने के बाद अक्सर वो लंबे छुट्टी पर चले जाते हैं। ये वही नहीं कर रहे हैं, ये काम तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा राहुल गांधी भी करते हैं। चुनाव खत्म वो खत्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है क्या कि चुनाव के बाद फिर चुप बैठती हो? चुनाव के बाद समीक्षा के बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी, चुनाव के बाद कहाँ चुनाव है उसकी तैयारी, चुनाव के बाद कैसे उसकी बात करेंगे उसकी तैयारी। बिहार का चुनाव खत्म नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की चर्चा शुरू हो गई जी। चर्चा उड़ीसा की शुरू हो गई, जिन राज्यों में चुनाव उन राज्यों की चुनाव चर्चा शुरू हो गई। यानी कि सीधी तौर पे आप समझिए अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? एक व्यक्ति जो डेली प्रैक्टिस करता है और एक आता है मैच के दिन आकर के खेल करके चला जाता है, तो क्या दोनों में काफी अंतर तो क्या तैयारी करना बुरी बात है?
निश्चित रूप से तैयारी करना अच्छी बात है, बुरी बात कौन कहेगा? तैयारी करने को बुरी बात कौन कहेगा? स्ट्रेटेजी बना रहे हो। तेजस्वी यादव जैसे लोग कहेंगे, हम्म क्योंकि उनको तो प्रैक्टिस करना नहीं है, उनको सीधे मैच में जाना है। और निश्चित रूप से आप ऊपर से वो आए हैं। अब मैच में गए तो देखें कि मैच में क्या स्थिति हुआ तेजस्वी यादव देखिए, का। तेजस्वी यादव के पास न तो हुनर रह गया है, न तेवर रह गया है, और न उनके पास टीम रह गई है। ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि वो अब चुनाव से अलग होकर के कोई दूसरा काम करें। आप मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं जी कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसमें आप आरोप तो लगा सकते हैं। आपके लोग अगर 16 वोट, 100 वोट, 200 वोट से जीत करके आए हैं तो वो आपको फेयर नहीं लगता है। आप हमें लेकिन आप अगर जिन सीटों को हारे हैं वो फेयर नहीं लगता है। तो आपके अगर लोग जीत करके अगर 100 वोट से, 200 वोट से, 1000 वोट से, 2000 वोट से जीत करके आए हैं तो उन लोगों को रिटर्न करा दीजिए, रिजाइन करा दीजिए। यही ना था कि नहीं भाई बेईमानी हुआ है, हम नहीं खेलेंगे। खेल में क्या होता है, टीम जब वॉकआउट कर जाती है तो या तो मैच फिर से होता है। अंपायर को कई बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंपायरों पर पहले भी क्रिकेट में लगता रहा है, कई बार भारत ने मैच को वॉकआउट कर दिया है। तो ये चीजें होती रहती हैं। आप एक तरफ वॉकआउट भी नहीं कर रहे हैं, अपने विधायकों से इस्तीफा भी नहीं दिलवा रहे हैं, आप बिहार से बाहर रह करके और बिहार के बाहर जाकर के मीडिया से नहीं, मीडिया से जब आती है आपके सामने तो उससे दूरी बना देते हैं। चुनाव के हार की समीक्षा करते हैं तो आप ही के लोग जो बातें पूछते हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। मैंने तो 2 दिन पहले आपसे बताया था ना, राजद के एक बहुत बड़े नेता, लालू प्रसाद के समकक्ष के नेता, जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कई बातों को कहा और उन्होंने हालांकि इस बात को रखा भी था कि ये मीडिया के लिए बात नहीं है, इंटरनल बातें हैं। और इंटरनल बातों में उन्होंने समीक्षा में जो कुछ भी हुआ उन सभी बातों को रखा। समीक्षा में वो बातें हुई ही नहीं जिसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज थे, आपकी टीम कॉम्प्रोमाइज थी, यही ना बात हो सकता है। आपको लगे कि बेईमानी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपके सैलरी में हम घपला कर रहे हैं, आपको हम टाइम पर खड़ा करके सैलरी नहीं देते हैं, तो आप मेरा विरोध ना कीजिएगा जी। बिल्कुल। लेकिन आपने कहीं विरोध नहीं किया है, आपने उस समय कुछ नहीं किया, आप चुपचाप बैठे रह गए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रह गए और अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि पेड़ में फल पकेगा, गिरेगा, अच्छा आनेंगे, खाएंगे। ऐसा क्यों? नीतीश कुमार के बिना आप सरकार बनाने की क्यों नहीं सोच रहे हैं? नीतीश कुमार को ही आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार को आप टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके देख रेख में चुनाव हो रहा था ना जी, मुख्यमंत्री तो वही थे। बेईमानी हुआ है तो नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेवार होंगे, क्यों नहीं नीतीश कुमार को आप जिम्मेवार बता रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है तो इसका मतलब है कि 10 साल जब लगते रहे आरोप कांग्रेस पर, तो कांग्रेस भी इसी तरह से जीत करके आती रही है। बिल्कुल। तो जैसे को तैसा अगर हो रहा है तो इसको भी आपको बदलना ही पड़ेगा ना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपस में बातचीत है इसको एक इंटरव्यू का संज्ञा दिया गया है। कपिल सिब्बल अब नया कई लोगों को देखिएगा, जिस सोशल मीडिया को गाली देते हैं ये लोग, उसी सोशल मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, उसी सोशल मीडिया को खरीदा हुआ बिका हुआ कहते हैं। और ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो क्या है? लेकिन दोनों एक ही पक्ष के लोग हैं जी। आपस में बात करके और पब्लिक को मूर्खी बना रहे हैं ना। अगर किसी मीडिया वाले अगर सवाल पूछते तो सवाल का जवाब इनके पास क्या होता? कोई जवाब इनके पास नहीं है, सीधे निकल जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर आप कई बड़ी बातें कहते थे, लेकिन अभी एक और बड़ी बात है, आप हमेशा कहते हैं कि जब वोट ज्यादा संख्या में पड़ती है तो बदलाव दिखता है। देखिए, दो ही कारण से ट्रेंड दिखता है, दो ही कारण से वोटों में बदलाव होता है। एक, या तो जो वर्तमान सरकार है उससे लोग बहुत संतुष्ट हैं, इसके लिए वोट करते हैं कि ये सरकार बरकरार रहे जी। और दूसरा, इसलिए लोग वोट करते हैं, अक्सर ऐसा हुआ है कि सरकार बदली है, लेकिन बिहार में जस्ट रिवर्स हुआ है। आपको पता है कि बिहार नया ट्रेंड सेट करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिहार हमेशा से लोगों को चौंकाता रहा है। मैंने चुनाव के पहले भी कहा था कि बिहार चौंकाएगा। या तो हंग असेंबली होगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, किसी को बहुमत नहीं आएगा, और नहीं तो क्लीन स्वीप होगा। मैंने ये बात कही, ये हुआ भी बिल्कुल। मैंने ये भी बात कहा था कि 2010 जैसी परिस्थितियां नजर आ रही है, और हुई ना। मैंने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव जितना ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ये गलत बयानी कर रहे हैं कि मैं अपने बदौलत जीता था। उन्होंने ये शायद आकलन करने में गलती कर दी, या उनकी टीम ने गलती कर दी कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने उनको जिताया था, 75 सीटें दिलवाई थी, 75 से 25 पर आ गए आप। इसके बाद
अब मशीनरी के दुरुपयोग, लोकतंत्र हारा है, मशीन जीती है, आप ये एक एक करके हम चाहते हैं बाबा कि आप कारण बताएं कि तेजस्वी यादव ने कौन से वो कारण है जो गिनवा दिया है कि इन कारणों से महागठबंधन की करारी हार हुई है बिहार में। देखिए, समीक्षा करके आप अगर तथ्यों को निकालते हैं तो ये पता चलता है कि हार के कारण क्या हार है? के कारण क्या है। सबसे बड़ी बात जिसको कोट करके, जिसको अंडरलाइन कर करके कपिल सिब्बल ने रखवाया है या बुलवाया है उनसे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। अब इसी में सारा चीज समाहित है। अब इसके बाद जो भी आप कहिए, आप पूरी कॉपी में अपना नाम लिख करके और कुछ मत लिखिए तो एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा? 0। अब उसमें क्वेश्चन अगर लिख दीजिएगा तब क्या करेगा? हमको तो लगता है 0 के जगह अगर माइनसों में मार्क्स रहे तो दे देगा। आपने एक ही बात नट सेल में एक बात कह दिया कि लोकतंत्र हारा है और मशीनरी जीती है। उसके बाद आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है। चलिए हम मान गए कि बीजेपी बहुत गलती कर दी, बीजेपी ने एकदम तथ्यात्मक बातें नहीं की, सब कुछ बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार तो आपके पास गए थे ना बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। नीतीश का इज्जत आपने किया, नीतीश को आपने हाथ में सौंपा। जिस नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, उस नीतीश कुमार के साथ तो आप लोग इतना छल किए क्योंकि एक संयोजक बनाने में आप लोगों की फट रही थी। नहीं, सिंपल सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार को सिर्फ यूज एंड थ्रो की बात की जा रही थी। नीतीश कुमार ने इतना सब कुछ करने के बाद जिस गठबंधन को बनाने में असफल रही सोनिया गांधी, असफल रहे शरद पवार, असफल रहे साउथ के कई नेता, ममता बनर्जी तक फेल हो गई थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने उसको सफल करके दिखाया। 30 दलों का एक संगठन बना करके और गैर भाजपाई दलों को एकजुट लाया, जिसका नतीजा भी देखने को मिला 2024 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि नीतीश कुमार को सर का ताज के रूप में बैठाना पड़ेगा और वो काम उसने किया। महागठबंधन की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की। महागठबंधन की रणनीति को लेकर के भ्रम फैलाया गया। अरे भैया, आपकी रणनीति थी क्या? आपने एक ऐसे शख्स को जिसका किसी सदन में किसी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, आपने सीधे तौर पे मजबूर करके कांग्रेस को, जिसकी सरकारें कई राज्यों में है, राष्ट्रीय पार्टी है, उस कांग्रेस को मजबूर किया आपने कि आपके उस व्यक्ति को जिसका नाम है मुकेश सहनी, उनको उप मुख्यमंत्री घोषित करें। आपने मजबूर किया, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बाद में घोषित किया जाएगा। आपने उसको भी नहीं किया। भविष्य की रणनीति पर आपके लिए पास कोई चर्चा नहीं थी। आप सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर चर्चा कर रहे थे। हर मंच से यही कहा जा रहा था, यहां तक कि आईपी गुप्ता, जिनका वोट ट्रांसफर हुआ, जिन्होंने खुद अपना सीट तो जीता ही, आपके कई सीटों में जीतने के कारण बने हैं, कारक बने हैं, उस व्यक्ति को यह मजबूर होकर कहना पड़ा, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा थे, उनको कहना पड़ा कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है, इस आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपका फ्लैट जो था वो प्रदर्शन था। सोशल मीडिया पर रिएक्शन, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा था, आप याद कीजिए ना, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन चुनाव से पहले ही समझ में तो आने लगा अखिलेश को। अखिलेश कह रहे हैं कि भैया हम वो वाला गाना मत बजाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब समझ लीजिए, आप आईना दिखाने की बात करते हैं, पहले अपना चेहरा तो देख लीजिए, आपके आईने में क्या है। राजद के कई ऐसे नेता हैं जो समीक्षा बैठक की बात करते समय में उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समीक्षा बैठक का मतलब आपकी फिर से वही उन आपके इर्द गिर्द घिरे हुए उन 4 लोगों की चर्चा है जो किसी भी तरह से असफलता की अपनी बातों को छुपा करके सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बीच में संजय यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। मैं संजय यादव को दोषी नहीं बनाता हूं। अगर हम गलती कर रहे हैं या आप कोई गलती करते हैं और मैं उसको सुधारता नहीं हूं तो दोषी मैं ज्यादा हूं। बिल्कुल, इस चैनल की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अगर आपने कोई गलत बयानी कर दिया या गलत खबर लगा दिया तो उसका दोष मेरे ऊपर है। देख रेख, बिल्कुल मेरे देख रेख में ये चैनल चल रहा है तो मेरी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं किस तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ। बिल्कुल, मैं अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के आप लोगों के साथ बिहेव करता हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठा इस चैनल की लोगों तक पहुंचानी है। सीधी सी बात, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सीधी तौर पे आप यूट्यूबर को कह दें या जिसको भी कह दें, आपने भी तो दिल्ली से कम नहीं तो 20 यूट्यूबर को बुलाया था। वो आकर के आपके पीछे पीछे घूम रहे थे। कभी भारत लाइव को भी आपने खोजा क्या? कभी हमारी बातों का आपने निंदक नियरे राखे वाली बात तो रखी ही नहीं। बिल्कुल, आपने हमारी तर्कों को तो कभी
तरजीह ही नहीं दी है, हमसे दूरी बना करके रखा है, इसलिए कि हम सच बोलते हैं, साफ गोई से बात करते हैं और हम आपको आईना दिखाते हैं। 2020 में भी मैंने आईना दिखाया था। तेजस्वी जी, आप याद कीजिएगा कि मैंने उस समय भी आप ही के लोगों को हकीकत बताई थी और उस समय भी मैंने कहा था कि आपकी सरकार नहीं बन रही है। पहले और दूसरे राउंड के बाद आप पिछड़ रहे हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए हैं और ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको लेकर डूब रहा है। इस बार भी आपको लग रहा था कि जो भीड़ आ रही है वो आपको वोट में बदल के देगी, लेकिन आपने उन लोगों के साथ जो आपके डाई हार्ट फैन हैं, आपने खास करके अपने उन वोटर 32% वोटरों के साथ बड़ा धोखा किया है, बड़ा छल किया है। AIMIM से हमारी बातचीत हुई, आपने भी बातचीत किया होगा, उससे पहले मेरी भी बातचीत हुई और अख्तरुल इमाम ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमने आग्रह किया था, निहोरा किया था, निपोरिया किया था और कि आप इस वोट को बंटने मत दीजिए। नतीजा आपने मेरा तो बुरा किया ही, अपना भी बुरा कर लिया और आप बुरी तरह से परास्त हो गए। 60 सीटें जिसमें मुस्लिम वोटर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं, उन सीटों को एक तरफा आपने करवा दिया क्योंकि हमारी वोटें बट गई। अख्तरुल इमान ने एक और बड़ी बात कही आज इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने थोड़े जा रहा था। अरे भाई, आप ही के लिए ना वोट मांगते। बिल्कुल 5 सीट आप में ऐड जो जुड़ता और अगर आप मेरे साथ होते तो वो 5-10 भी हो सकता था, लेकिन आपको तो ढोल नगारों की आवाज ही सुनाई नहीं दी, आपको तो चिट्ठी ही नहीं मिला। अब देखिए आप, अब यहां से तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर के क्या कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से फ्लैट हो गई है। कांग्रेस भी इस चुनाव के बाद से एक्सपोज हो गई है कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ तेजस्वी अपनी ताकत खो चुके हैं और बिहार में जो उनकी ताकत थी इसी पर उनका पूरा टिका हुआ था और यहाँ उनकी कहानी समाप्त हो गई है। अब तेजस्वी यादव को मानने समझने वाला कौन है? तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये कपिल सिब्बल और तेजस्वी यादव के इस बयान का लब्बुलुआब यही है कि कहीं ना कहीं दोनों मिलकर के अब बाकी के लोगों को डरा रहे हैं। जैसे आप समझिएगा, वो डरा किसको रहे हैं? तो वो डरा रहे हैं अखिलेश को। शेर आएगा और वो शेर लोकतंत्र की हत्या कर देगा, फिर से लोकतंत्र हारेगा और मशीन जीतेगा। ये आप कह करके आप अपने साथ के लोगों को डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बार बार जो ये बातें कही जा रही हैं, SIR का क्या हुआ सबको पता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से आपका फ्लॉप शो था। इस फ्लॉप शो को जनता ने नकार दिया। अब क्या हो रहा है कि चुनाव से पहले ही जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं, जिन राज्यों में 2026 और 27 में चुनाव होने हैं, उन राज्यों के नेताओं को, क्षेत्रीय दलों को डरा रहे हैं कि मशीन जीतती है, लोकतंत्र हार जाता है। यानी कि आपको अब लोग तरजीह देने की जरूरत ही नहीं है। झारखंड, हेमंत सोरेन की जब बातचीत होती है नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, तो मामला फिर से आपका एक राज्य आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात यह है कि जो विकास करेगा उसके साथ लोग रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने विकास किया है, अब इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश को घेरने का आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। आप नाहक ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके अपनी राजनीति चमकाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रख करके अपने लोगों को एक बार फिर से ढांढस बना रहे हैं। लेकिन उस ढांढस बनाने से काम चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, जमीन पे उतरना होगा। आप में कैलिबर है, आप में कैपेसिटी है, आपके साथ वोटर हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। आप अपने वोटरों को, अपने आइडियाज को, अपने आइडियोलॉजी को एक जगह लेकर के आइए। आप लालू प्रसाद के पुत्र हैं, जिन्होंने पत्थर पे दूध खिलाया था उस कांग्रेस को, जो कि आजादी के नाम पर बरसों से सत्ता में काबिज थी, उसको या बिहार से खदेड़ा था। आप उनके पुत्र हैं। आपने राजनीति नहीं देखी होगी, अगर वो बिल्कुल नहीं देखी होगी, लेकिन राजनीति जब लालू प्रसाद परमार पर थे तब आपने जरूर देखा है। आपका बचपन इस राजनीति से बीता है। इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो लोग आपके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, कभी अकेले में उनसे मिल के देखिएगा, अपने हल्ली मोहल्ली के साथ नहीं। आपके पास अगर थोड़ा सा भी राजनीति बचा होगा तो आप अपने टाइम को निकालिए और टाइम निकाल करके, जैसे लालू प्रसाद मिलते थे लोगों से, बातचीत करते थे, करते अपने मन की थे, आप लोगों से मिलिए और खास करके जो लोग आपके डाई हार्ट फैन हैं उनसे मिल करके पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है आपके हारने से। आप तो सिर्फ हारे हैं, उनकी तो आत्मा अंदर से खखोर ली गई है। मेरी बात होती है लोगों से, लोग कहते हैं कि बाबा आप समझा रहे थे, हम नहीं समझ पा रहे थे।
लेकिन अब वो समय आ गया है एक बार फिर से खड़ा होने का। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आप विपक्ष में भी हैं तो मजबूत रहें, अड़े रहें, टिके रहें और खूंटा वहीं ठोक करके रहें। खूंटे में बंधाने से ज्यादा जरूरी है खूंटा ठोक लेना और अपना खूंटा सबसे मजबूत रखना। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आगे की क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई और पहली बार तेजस्वी यादव कैमरे पे आए और हार की क्या कुछ कारण रहा तेजस्वी यादव ने वो साफ कर दिया है। बाबा ने भी आपको बता दिया है कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम कहानी में ट्विस्ट देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।